बिहार के अंदर तेजस्वी जी को महागठबंधन की ओर से सीएम पद के लिए घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और इधर से नीतीश जी को देखा जा रहा है। अगर नीतीश जी इतने ही स्ट्रॉन्ग अपने आप में काम किए थे तो जनता का सवाल है कि इलेक्शन से पहले क्या दे दिया जी? 10,000। हाँ, इलेक्शन से पहले क्या दे दिया जी? 10,000 रुपए। बताइए जी, इलेक्शन से पहले 10,000 देने की क्या जरूरत थी? इस बारी बिहार में तेजस्वी की सीट पहले से कम आएगी, कांग्रेस की सीट पहले से कम आएगी और बीजेपी की सीट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो वही इनका क्वेश्चन है। अब मैं कह रहा हूँ अगर बिहार में आपने काम करता तो आपको 10,000 रुपया बांटने की क्या जरूरत था? और जब विपक्षी दल बांट रहे थे, जैसा केजरीवाल बांट रहे थे, आप मुद्दा उठा रहे थे, फ्री का रेबड़ी बांट रहे हो, तो आप क्या बांट रहे हो? आपको विकास में वोट मांगना चाहिए था ना। जब मैंने शिक्षा में काम करा हूँ, मैंने हॉस्पिटल बनाया, मैंने स्कूल बनाया हूँ, मैंने बाढ़ को रोका हूँ, सीमांचल में जो पानी आता मैंने उसको रोक दिया, मैंने जनता के लिए काम करा, तो ये सब चीजों के वोट मांगते। आपने 10,000 रुपए बांटा, वो भी नगद क्या दिया? उसको फ्री में थोड़ी दिया, वो दिया जैसा एक लोन होता है बैंक का, वो तो जनता को चुकाना पड़ेगा ना। तो ऐसा काम क्यों? बताइए जी, क्यों किया ये काम? क्यों किया ये काम? गरीब महिलाओं का विकास होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? महिलाओं का विकास होना चाहिए जी। तो चुनाव के अंदर ही विकास नजर आ रहा है आपको? चुनाव से पहले क्यों नहीं दिया? आपने दिल्ली में तो वादा करे थे ना, जो 2500 रुपए हर महिला को खाते में डालेंगे और प्रेग्नेंट महिला को 21,000 रुपए देंगे और दलित बच्चा को स्कॉलरशिप देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जहाँ जो की हुआ मकान देंगे। आप इलेक्शन जीतने के बाद जहाँ जो की हुआ मैदान कर दिया आपने, और आपने रोहिंग्या भी बोला उन लोगों को, और अपने वोट भी ले लिया। तो आपका सरकार भी फर्जी है फिर, जब वो रोहिंग्या ये झुग्गी झोपड़ी वाले एक मकान जो बनते हैं ना मैडम, एक ईंट जो खरीदते हैं, उनसे जाके पूछे ना कितना दराज हुआ है। आप ऐसे ही निकाल दोगे किसी को? बताइए, सरकारी जगह पर आप मकान बना लीजिएगा तो निकालेगा ना उसको। अच्छा ठीक है, आपकी बात ठीक है। आपने राशन कार्ड क्यों बनाया? आधार कार्ड क्यों बनाया? आपने बिजली मीटर क्यों लगाया? बच्चे का जो जन्म पत्री क्यों बनाया आपने फिर उसी झुग्गी में? जो फिर इनको अंदर डालना चाहिए, जो ऑफिसर बनाया उसको भी अंदर डालो। फिर जब गलत इंसान ये है सिस्टम में जब गड़बड़ है, जो बनाया सबको अंदर करो ना। क्यों नहीं बोल लो भाई? सब जाएगा पाकिस्तान से या बसा दो झुकी डाल के, पासपोर्ट लगा के आ रहे, बांग्लादेश से घुस रहे, पाकिस्तानी घुस रहे, सबको बांग्लादेश रिपोर्ट किया जाएगा, सबको भेजना है। एक भी जो बाहर के लोग हैं उनको यहाँ गैर कानूनी रूप से नहीं रहने दिया जाएगा। बाहर के लोग नहीं है। सीमा हैदर कहाँ से आया? बाहर से नहीं आया। कब जाएगी? एक बच्चा भी हो गया उनका, उसको तो हटा भी नहीं सकते हो आप। एक बात समझ लीजिए, एक भी बाहरी आदमी जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर है उसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? हमारा देश में घुसपैठी बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। जब हमारा देश का जनता को मैडम, हमारा देश, अरे सुन तो लो, जो नौकरी आपको हमको मिलना चाहिए। क्या कह रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है जिनकी झुग्गी जो दिल्ली में जिनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही है, उनमें बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको एडमिशन मिला हुआ है, तो फिर उनका वो इलीगल कैसे हुए? वो तो लीगल हुए, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है, हर चीज है, तो फिर वो उनकी झुग्गियां कैसे तोड़ी जा रही हैं? सरकार को ये इस बात पर ध्यान देना चाहिए, गरीबों का घर नहीं तोड़ना चाहिए। बताइए जी, नहीं तोड़ना चाहिए। मेरे को एक चीज बताइए, पूरी दिल्ली में मतलब सरकारी जगह पर गैर कानूनी रूप से आप झुग्गी बना लीजिए, ये कैसे चलेगा? और उसमें गैर कानूनी काम होते हैं झुग्गियों में, पता आपको? गांजा, स्मैक, अफीम, चरस वहां से सप्लाई होती है। कैसे चलेगा ये काम? मैडम, पहाड़गंज के अंदर जो थाना है, ठीक है, पहाड़गंज थाना का सामने एक झुग्गी थे, बहुत बड़े झुग्गी थे, वो सारे दलित लोग रहते थे उसके अंदर। उस झुग्गी को आपने तोड़ा है, अवैध लोग था, मैंने मान लिया, मगर हुआ जो आरएसएस का जो कार्यालय बनाया वो क्यों बन गया फिर? जो अपनी इतनी मंजिल का कार्यालय बनाया, जब मैं मानता हूँ जो हमारे देश में रोहिंग्या रहना चाहिए, बाहर का देश का रहना नहीं चाहिए, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, उनका रहना नहीं चाहिए, मगर वही झुग्गी को आपने तोड़ के गरीब को हटा के, वो तो सारे हिंदू लोग थे, वो तो सब सरकारी जॉब करने वाले लोग थे, जो साफ सफाई का काम करता है, उनके भी झुग्गी थे, आपने उनको तुड़वाया। तुड़वाने के बाद आरएसएस का कार्यालय क्यों बनाया आपने, जो करोड़ अरबों रुपया खर्चा करके? देखिए, झुग्गी में हिंदू मुसलमान का सवाल कहाँ से आया? आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? झुग्गी किसी की भी हो, गैर कानूनी है तो तोड़ेगी।
आप हिंदू मुसलमान क्यों कर, आप तुरंत हिंदू मुसलमान क्यों बन गया? आप हिंदू मुसलमान क्यों कर लगते हो? ये हिंदू मुसलमान के बात उन्होंने आरएसएस के कार्यालय के ऊपर अरे आरएसएस का दूसरा कोई फंड लेके वहाँ कोई विभाग लेके आते हैं। आप हिंदू मुसलमान बात हो, हिंदू मुसलमान, अरे भाई अरे तो क्वेश्चन तो वही हो रहा है, आपने तो वो आरएसएस के कल जल तो पूरे सरकार पूरे जनता की निगाह में, वो निगाह में है ना, वो निगाह में दूसरा मतलब फंड लेके आते, कोई विभाग लेके आते वहाँ और बनाते, तो वहाँ आपके कोई टिप्पणियां नहीं होती, न जनता वहाँ क्वेश्चन करता। आपने तो खुद पार्टी का अपना लिया, पार्टी लेवल के लिया ना, तो जनता तो क्वेश्चन करेगी, जनता तो क्वेश्चन करेगी। आप उस मेन बात यही है जी, मेन बात यही है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप धर्म के लिए, मैं थोड़ा सा, मुझे लगा ऐसे आ रहे हो, थोड़ा सा आप कुर्सी के लिए, आप सत्ता के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता अपना नेता कैसे चुने, ये जनता का सवाल है, ये जनता का ये सवाल है। गुमराह जो कर रही है ना, ये गुमराह कर रही है आम आदमी पार्टी। कोई भी नहीं, आम आदमी पार्टी तो हम बिहार इलेक्शन की, अगर हम बिहार इलेक्शन की बात करें तो आम आदमी पार्टी का वहाँ कोई वजूद नहीं है। इलेक्शन में किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? हमारा तो तेजस्वी सीएम घोषित हो गया, तेजस्वी को सीएम एंड बीजेपी से कोई है चेहरा, बीजेपी से तेजस्वी को सीएम चाहते हैं? जुआ तेजस्वी, हाँ अच्छा तेजस्वी के अगर आपने सुना कहावत, वो पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, उसके पिता जब बबूल हैं तो आम कहाँ से होगा? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जब हमारे पिता, एक मिनट पहले बात सुन लीजिए, हमारे जो पिता मतलब बुर्बक रहेंगे तो हम भी बुर्बक रहेंगे, हम जब हमारे पिता बुर्बक रहेंगे तो हम भी बुर्बक रहेंगे। मैंने कहा नीति यही कर रहा है,